5 लाख वोटों से जिताने के लिए उत्साहित है सारे कार्यकर्ता और वरिष्ठ कांग्रेस जन है जो सारे यहाँ आपके सामने मौजूद हैं। ये सब आए हुए हैं। यादव बेल्ट में या अलवर ज़िले में उनको कोई भी ऐसा नेता नहीं मिला बीजेपी को जो यहाँ से अलवर ज़िले का प्रतिनिधित्व आते हैं। क्या देख रहे हैं, मुकाबला है सामने भूपेंद्र यादव से या एक तरफ कांग्रेस जीत रही है? मोदी जी और शाह साहब, वो देश का माननीय प्रधानमंत्री जी। लोकसभा की राजगढ़ विधानसभा आती है, राजगढ़ विधानसभा के अंदर मौजूद है। आज कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव आएंगे। उनके स्वागत के लिए लगातार यहाँ से विधायक है मांगलाल जी मीणा बैठे हैं, तमाम प्रकार के कांग्रेसी कार्यकर्ता आए हुए हैं। बातचीत करते हैं किस तरह का क्या माहौल है। विधायक साहब, क्या लगता है, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, 1 महीना बचा है, क्या माहौल देख रहे हैं जनता के बीच में? लोकसभा चुनाव नज़दीक है। पहले चरण में अपने यहाँ से अलवर ज़िले से पहले चरण में होगा चुनाव है जो, और यहाँ जो इस बार पार्टी हाईकमान ने, खड़गे साहब ने, अशोक गहलोत साहब ने और जितेंद्र सिंह जी ने और सचिन पायलट साहब ने जो टिकट का चयन किया है बहुत ही अच्छा किया। और सारे युवाओं में और राठ क्षेत्र से लेके हमारे राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में उत्साह भरा हुआ है कि ललित जी को कम से कम 5 लाख वोटों से जिताने के लिए उत्साहित है सारे कार्यकर्ता और वरिष्ठ कांग्रेस जन है जो सारे यहाँ आपके सामने मौजूद हैं। ये सब आए हुए हैं और वह ललित जी आज यहाँ आ रहे हैं। माननीय टीकाराम जूली जी प्रतिपक्ष के नेता भी उनके साथ में आ रहे हैं और हमारे अध्यक्ष जिला के योगेश मिश्रा जी भी उनके साथ पधार रहे हैं और हम यहाँ उनको रिसीव करने के लिए बैठे। कार्यकर्ताओं की आज मीटिंग रखी गई है। राजगढ़ में भी है, रैनी में भी है और लक्ष्मणगढ़ में भी है। और निश्चित रूप से यहाँ की जो प्रत्याशी वो जो अपने उसमें भूपेंद्र यादव को जो टिकट दिया है, मैं उधर भी जाके आया था। राठ क्षेत्र में तिजारा, किशनगढ़, बहरोड, नीमराना, मुंडावर भी जाके आया था और वहाँ के लोगों को बड़ा उत्साह है ललित जी के प्रति। युवा है, यंग है और वहाँ की राठ की भूमि में पने हुए, राठ की मिट्टी से बने हुए हैं और उनके प्रति वहाँ लोगों में बड़ा उत्साह है। और आपने भी जुनून देखा होगा और निश्चित रूप से वहाँ को जिताने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। यादव बेल्ट में उधर को भी ये है कि आए दिन क्या ये बाहर से लाके बीजेपी वाले अपना प्रत्याशी घोषित कर देते हैं। पहले चांदनाथ जी को लाए थे, उसके बाद में बालकनाथ जी को लाए और अब ले आए भूपेंद्र यादव जी को। और भूपेंद्र यादव जी को अजमेर से उठा के लाए। बेसिकली क्या हरियाणा के रहने वाले हैं। क्या यादव बेल्ट में या अलवर ज़िले में उनको कोई भी ऐसा नेता नहीं मिला बीजेपी को जो यहाँ से अलवर ज़िले का प्रतिनिधित्व कर सके। और चुनाव का मुद्दा यही है कि पिछले 10 साल में कोई भी काम बालकनाथ जी, चांदनाथ जी ने अलवर ज़िले के लिए कुछ भी दिया हो तो उनके पास गिनाने के लिए कुछ है ही नहीं। और निश्चित रूप से यहाँ से कांग्रेस जीतेगी। विधायक साहब, मोदी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खास माने जाते हैं। क्या देख रहे हैं, मुकाबला है सामने भूपेंद्र यादव से या एक तरफ कांग्रेस जीत रही है? मोदी जी और शाह साहब, वो देश का माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। मोदी जी, उनका सब नागरिक है जो प्रधानमंत्री की हैसियत से स्वागत करते हैं, लेकिन उनका यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ की जनता है जो बड़ी स्वाभिमानी है अलवर ज़िले की और वो अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए हमेशा यहाँ से कांग्रेस को और इस बार सही चयन किया है। यहाँ शाह और मोदी देने वाले नहीं है। बाई इलेक्शन हुआ था अलवर में, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए थे लेकिन करण सिंह यादव जीते ही थे ना भाई। तो शाह और मोदी का जादू यहाँ चलने वाला नहीं है। तो क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, प्रभावित करेंगे कांग्रेस पार्टी को? कोई प्रभावित नहीं करेंगे। वो कहते हैं ना बीजेपी वाला, क्या कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। तो उनके पास में अगर नेता है तो हमारे कांग्रेस से नेताओं को क्यों ले रहे हैं? वो कांग्रेस युक्त बीजेपी बनाने की मुहिम चल रही है और अंदर से घबराहट हो रही है उनकी। और घबराहट आप देख लीजिए, दिल्ली में पिछले 10 साल से बीजेपी की 7 सीट थी और इस बार घबराहट में उनने 7 में से 6 के सांसदों के टिकट चेंज कर दिए। कहीं न कहीं अंदरूनी बहुत बड़ी घबराहट है बीजेपी में। भाई साहब, भूपेंद्र यादव जी से जब बात करते हैं तो लगातार कह रहे हैं हमारे पास मोदी जी की गारंटी है। आपके पास क्या गारंटी है? मोदी जी के पास में कोई गारंटी नहीं है। आज तक आप मीडिया वाले भाइयों से मैं पूछना चाहता हूँ कि गारंटी क्या दी है? झूठ बोलने के अलावा कौन सी गारंटी है, बता दीजिए। क्या दिया? युवाओं को रोजगार दे दिया 2 करोड़ हर साल का? नहीं दिया। 15 लाख रुपए खाते में आगे? नहीं दिया। और अपने सेना में जो भर्ती होती थी और उन सैनिकों के भी रोजगार छीन लिए।
उनको अग्निवीर योजना शुरू कर दिया। किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रहे थे, किसानों के खिलाफ 3 काले बिल कानून लाए थे और उनने वादा किया था किसानों से वादा किया था कि हम आपकी आय दुगनी करेंगे। किसान दिल्ली नहीं जा सकते, लेकिन बदमाश है जो संसद में जा सकते हैं। यही पहचान है, झूठ की गारंटी है मोदी जी की। विधायक साहब, राजगढ़ और लक्ष्मणगढ़ का क्या समीकरण रहेगा, क्या जातिगत समीकरण रहेगा, कितने % वोटिंग हो पाएगी, आगे पीछे का सारा तमाम प्रकार की आपकी जानकारी बता दीजिए। राजगढ़ में विभिन्न बूथों पे अलग अलग समीकरण रहते हैं। यहाँ लगा 80% से लेकर 90% तक वोटिंग होगी और एवरेज है कि 80% वोटिंग होगी। और वोटिंग है जो यहाँ कांग्रेस बेल्ट है और हमेशा यहाँ का राजगढ़ का तो इतिहास रहा है। हमेशा सांसद में कांग्रेस कभी भी नहीं आ रही है। सारे दिग्गज आकर अगर चुनाव प्रचार करेंगे तब भी बीजेपी यहाँ से हार मानेगी और हार के जाएगी। और कांग्रेस है जो यहाँ से राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से कम 80,000 वोट जीतेगी। तो मुकाबला ही नहीं मानते आप भूपेंद्र यादव जी से? अरे वो दौड़ में ही नहीं है, कहीं भी बिल्कुल भी दौड़ में नहीं है। यहाँ की जनता ने भारी प्रत्याशी होने के नाते और अपने लोकल कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, भारी प्रत्याशी होने के नाते टोटली नकार दिया है। आपके पूर्व सांसद जसवंत यादव रहे हैं, बहरोड से विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि 3 लाख 4 लाख से वोट जीतेंगे, गारंटी तक दे रहे हैं। वो तो गारंटी तो वो कुछ किसी की भी नहीं दे सकते, उनकी गारंटी कहाँ है। वो तो इस बार ऐसे समीकरण फंसे जो जसवंत यादव साहब है, धन्यवाद है को जनता ने जिता दिया, गलतफहमी में जीत गए और कहीं नहीं जीतेंगे। आप कहेंगे बलवीर छिल्लर जो वहाँ गए बीजेपी में गए, कल आपने देखा होगा। और कांग्रेस के जो नेता जो जा रहे हैं निजी स्वार्थों के कारण जा रहे हैं, निजी स्वार्थों के कारण पार्टी से जा रहे हैं और निजी स्वार्थों के निहित होकर बलवीर छिल्लर साहब जिला प्रमुख महोदय उसमें गए। और कल स्टेज पे आपने सुना होगा क्या हुआ, उनने कहा था कि उनका अनादर कर रहे हैं वहाँ बुला बुला के। उनको कोई काम नहीं है दरी पट्टी बिछाने के अलावा और उनका थैला उठाने के अलावा कांग्रेस का कोई मान सम्मान नहीं है। कोई भी वहाँ छोड़ के नहीं जाएगा, जो स्वाभिमानी है वो छोड़ के बीजेपी में नहीं जाएगा। कल स्टेज पे जसवंत साहब ने कहा था छिल्लर साहब स्वागत करो नहीं तो थारी सारी कड़ी तोड़ दूंगा मैं। तो देख लीजिए ना वहाँ कितना मान सम्मान मिलता है। वहाँ मान सम्मान नहीं है, वहाँ बोलने का अधिकार नहीं है। और कांग्रेस वो पार्टी है जहाँ स्वतंत्र है, अपने घर में सबको विचार रखने का अधिकार और मान सम्मान देती है, कांग्रेस पार्टी देती है। युवाओं का क्या मूड देखते हैं? विधायक साहब लगातार कह रहे हैं कि मैं तिजारा गया, बहरोड गया, राज क्षेत्र सारा घुमाऊं। अब की बार युवाओं की क्या स्थिति रहेगी? मोदी की तरफ जाएगी, कांग्रेस की तरफ आएगी? युवा हिंदुस्तान में अपने अलवर में भी 40% युवा हैं और सारे युवा हैं जिनमें उत्साह भरा हुआ है। ललित जी युवा हैं और सारे लोगों ने मिलके कांग्रेस पार्टी ने एक युवा को दिया है और यहाँ के लाल को दिया है। और यहाँ के लाल की इज्जत रखना और मान रखना, अपने बेटे का कौन नहीं रखता है, उनका मान सम्मान रखने के लिए यहाँ की जनता है जो समर्पित है और ललित यादव को भारी मतों से जिताएगी। स्थानीय और बाहरी का मुद्दा कितना प्रभावित करेगा? बाहरी का मुद्दा कितना प्रभावित करेगा भूपेंद्र यादव को? आपको कितना फायदा होगा स्थानीय का? टोटली नकार दिया। स्थानीय मुद्दा भारी है, भारी मुद्दे के कारण उनको यहाँ कोई नहीं है। अगर इतने कदवार हैं तो अपने अजमेर से क्यों नहीं चुनाव लड़ लेते हैं? यहाँ अलवर की शरण क्यों ली है? अलवर में यहाँ की जनता है जो लोकल प्रत्याशी को जिताएगी और भूपेंद्र यादव साहब कहीं दौड़ में नहीं है। कितना % विश्वास है कि राजगढ़ और लक्ष्मणगढ़ की जनता तमाम प्रकार की कांग्रेस में वोटिंग करेगी? 100%। ये हमारे साथ है राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से विधायक मांगलाल जी मीणा। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद जय भारत। अपने परम सम्मानीय जो सब जन जन को जानते, सबको नाम वो जाने, जितनों मैं भी ना जानूं, योगेश मिश्रा जी का अध्यक्ष साहब का भी सम्मान किया राजगढ़ में। और पप्पू प्रधान जी को सब जानते हैं नाम से, सारे जिले में सारे काश्तकार जानते हैं। इनको भी तहे दिल से राजगढ़ की पवित्र धूमि पे इनका भी स्वागत करता हूँ। और सभी कार्यकर्ता, सभी मेरे बाबा, मैं सब छोटा हूँ दम में, हम सब बढ़ाओ राजनीति में। मैं तो आपका दास बन के सेवा करने के लिए आया हूँ। आप सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत कुछ कह दिया माननीय जूली साहब जी, मिश्रा जी, ललित भाई जी आपको बताएंगे। आप तो रोज घर में बात करता रहे, रोज घर में बात करते रहे। आप सब लोगों के ऊपर मेरे को विश्वास है, सब जनता के ऊपर विश्वास है, 36 कौम के ऊपर विश्वास है कि जो मोदी सरकार ने 10 साल में गरीबों को जो सताया, जिसकी पीड़ा जन जन तक है और वो उसका बदला लेने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से आपने देखा होगा, मैं उधर भी गया था, बहरोड भी गया और मंडाव भी गया था, तिजारा भी गया था और नीमराना भी गया हूँ।
तो सब जगह देखा युवा को टिकट देने के लिए वहाँ लोगों में ललित भाई के प्रति इतना जोश और ऊर्जा भरी पड़ी है, क्योंकि 40% युवा है और सारे युवा ललित भाई के साथ में। तो वहाँ मैं देखा उनका जोश मैंने देखा, तो मैं भी वहाँ बोलवा को नंबर आयो, जब मैं पीछा को मुड़े देखो भाई मेरी राजगढ़ लक्ष्मण की जनता है जो भी उत्साहित रहती है हमेशा। और यहाँ पर तो इतिहास रही है, कभी लोकसभा में यहाँ मंत्री जी हमारे यहाँ से कभी हो सकता है विधानसभा में उथल पुथल होगो, पर लोकसभा में कभी कांग्रेस नहीं आ रही है। लोकसभा में कांग्रेस नहीं आ रही है। आप सभी कार्यकर्ताओं से, सभी वरिष्ठ जनों से आपका सम्मान करते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर बूथ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता है, अपने अपने गली गली मोहल्ले की जिम्मेदारी ले लेंगे ने, उससे ही आपका रथ है जो आगे बढ़ जाएगा, या में कोई दोहराए नहीं है। अपने अपने गांव की जिम्मेदारी ले लो, अपने अपने बूथ की जिम्मेदारी ले लो और गली गली में ललित के नाम का डंका बजा दो। यही मेरा आपसे निवेदन है, यही निवेदन है। आप ललित भाई यहाँ आए और वहाँ देखो युवा में जोश, तो मुझसे भी पूछी वहाँ की कि भाई थारे राजगढ़ से हमेशा ज्यादा जीते, मैंने भी खेती भाई वहाँ किसके भरोसे कहिए, आम जन और जनता 36 कौम के भरोसे किए। मांगेलाल अभी कुछ उद्बोधन खेले थे, मांगेलाल को जिम्मेदारी दे दो, भाई मांगेलाल जिम्मेदारी ना, मैं तो थारा लाल लाल चलूंगा। आप जिम्मेदार बनो, सब जिम्मेदार हो। और आप वही बात याद कर लो, ललित भाई आपके बीच में नया है, युवा है, और इसको क्या है, सभी से मेरा निवेदन है कि जन जन तक